इस चर्चा की पुष्टि नहीं हुई है, परंतु शासन के गलियारे में चर्चा गम है कि के पाठक को शिक्षा विभाग से बाहर किया जाएगा। विमर्श न्यूज का यह अनुमान था कि नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन की मुंबई मीटिंग से लौटेंगे तब शिक्षकों की छुट्टियों में कटौती प्रस्ताव को वापस लेंगे। पहले दिन ही 23 दिन की छुट्टियों को 11 दिन करने के प्रस्ताव को वापस लिया जाएगा। दूसरे दिन अगले वर्ष छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया गया। इस समय लोग यह भी कह रहे हैं कि पाठक अब शीघ्र ही शिक्षा विभाग से निकाल दिए जाएंगे। यह भी चर्चा चल रही है कि उन्हें बिहार का खनन विभाग दिया जाएगा। इस उड़ती खबर की भी निगरानी करने की जरूरत है। के पाठक तेजी से काम करने वाले प्रशासक हैं। जहां कुछ विशेष करना होता है, मुख्यमंत्री वहां उन्हें विशेष तौर पर ले जाते हैं। बिहार में लगने लगा था कि शिक्षक वर्ग बोतल से निकाल दिए गए भूत की तरह सरकार को परेशान कर रहा है। तब के पाठक को बिहार के एक्साइज विभाग से शिक्षा विभाग में लाया गया। पाठक को प्रशासनिक तरक्की देकर यह जिम्मा दिया गया है। अभी वह अवर मुख्य सचिव पद पर हैं। इस विभाग के बाद यह अनुमान लगाना है कि पाठक को कम महत्व के विभाग से भेजा जाएगा, यह आसान नहीं है। शासन चलाने का यह कोई तरीका भी नहीं हो सकता है। शिक्षकों ने जवाब देते हुए कहा कि वे निर्धारित कैलेंडर से ज्यादा दिनों तक कक्षा में रहते हैं और पढ़ाते हैं। यह गलत बयानी है। पाठक के कुछ एक्शन ज्यादा तुगलकी हो गए हैं। इसका मतलब यह नहीं हो जाना चाहिए कि उनके शिक्षा सुधार संबंधी प्रयासों का बीच में ही गला घोट दिया जाए। दरअसल के पाठक की जरूरत ही इसलिए पड़ी थी कि बिहार में सरकारी स्कूल है, शिक्षक भी बहाल हो रहे हैं, परंतु स्कूल में नहीं के बराबर पढ़ाई हो रही है। G20 देश के प्रतिनिधियों को द्रौपदी मुर्मू के घर से जो निमंत्रण गया है, उसमें उनके नाम के नीचे प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। इसके पहले भी सरकार ने ऐसे संकेत दिए हैं और बताया जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भी इंडिया नाम को हटा देने का सुझाव दिया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में ही लिखा गया है कि इंडिया डेट इज भारत इस कंट्री ऑफ स्टेटस। अंदाजा लगाया जा रहा है कि संसद के विशेष सत्र में प्रस्ताव लाकर भारत को केवल भारत पुकारने का निर्णय लिया जाएगा। औपचारिक तौर पर इंडिया नाम हटा दिया जाएगा। सरकार ने संसद के विशेष सत्र के बारे में इतना ही कहा है कि यह अमृत वर्ष का विशेष सत्र है। इस वजह से तरह तरह की शंका पैदा हो रही है। एक, या तो संसद के विशेष सत्र में कानून बनाने की कोशिश होगी जिसके अनुसार संसद, विधानसभाओं और पंचायत के चुनाव एक साथ करने के प्रावधान होंगे। अनुमान यह लगाया जाता है कि विशेष सत्र में सरकार जन प्रतिनिधित्व में संशोधन कर 1/3 स्थान महिला सदस्यों के लिए आरक्षित करवाएगी। अनुमान यह लगाया जाता है कि विशेष सत्र में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफाइड सिविल कोड लागू किया जाएगा। भारत के नाम के साथ इंडिया नाम हटा दिए जाने पर देश भर में मतभेद भी खड़ा हो सकता है। G20 का नेतृत्व भारत को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में यह टिकाऊ, समावेशी और एक्टिविटी या समता की ओर विकास नीति के विश्व व्यवस्था का अवसर है। भारत इस नजरिए को प्रोत्साहित कर रहा है। G20 देशों को नेतृत्व देते हुए भारत ने नए विश्व ऑर्डर की दिशा बनाई है। नरेंद्र मोदी ने इस शनिवार को पीटीआई के साथ एक लंबी बातचीत में कहा कि इस शताब्दी के पहले दशक में ग्लोबल आर्थिक संकट हुआ था, परंतु जब कोविड-19 महामारी का दौर आया तब यह केवल आर्थिक संकट नहीं था, बल्कि मानवता के संकट का दौर था। कोविड महामारी के बाद विश्व का ध्यान ह्यूमन सेंट्रिक यानी मानव केंद्रित विकास मॉडल की तरफ गया। महामारी के दौर में भारत ने मानव केंद्रित योजनाओं पर जोर दिया। भारत वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश था। हमने दुनिया के 150 देश को वैक्सीन मुहैया कराया। भारत G20 देशों को होस्ट कर रहा है। इसी सप्ताह के अंत में विश्व के 20 धनी देशों के प्रतिनिधि भारत आ रहे हैं। पीटीआई ने अपने सवाल में यह पूछा है कि G20 ब्लॉक के पास दुनिया का 85% ग्लोबल जीडीपी का हिस्सा है, यानी विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 85% रखने वाला G20 देशों का भारत नेतृत्व कर रहा है। इस सवाल के जवाब में नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह बात ध्यान देने लायक है, परंतु हम जीडीपी सेंट्रिक विकास की जगह पर मानव सेंट्रिक विकास की बातें कर रहे हैं। इस तरह इंटरव्यू के आरंभ में नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी अच्छी बातों को शब्द फ्रेम में बनाकर रखा। बहुत ही पिछड़े तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था का
यह चरित्र होता है कि किसी भी कल्याणकारी काम को इस तरह करते हैं जिससे लोग पीड़ा झेलने लगते हैं। एक तरफ स्टेशन के सामने गोलंबर के चारों तरफ ऑटो रिक्शा, टेम्पू और इलेक्ट्रिक रिक्शा का इससे बोलबाला रहता था कि पैदल भी चलना मुश्किल था। प्रशासन ने टेम्पू स्टैंड की जगह दूसरे स्थान बताते हुए शब्द बाग दिखाया, परंतु उसके पहले 3 पहिया वाहनों के लिए वहां का पार्किंग स्थान समाप्त कर दिया। हर तरफ से जनता की परेशानी बढ़ गई है। सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले बस सेवा की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई नहीं गई है। ट्रेन और बस से दूर से आने वाले लोगों की समस्या कल्पना से बाहर है। अंत में हमें विश्वास करना चाहिए कि प्रशासन और 3 पहिया वाहन यूनियनों के बीच में किसी बेकार किस्म का समझौता हो जाएगा और स्थिति अधिक नाजुक हो जाएगी। बिहार में 3 पहिया गाड़ियों के हड़ताल का समर्थन नहीं किया जा सकता। देश के पहले उपराष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति, विद्वान, दार्शनिक और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था। शिक्षकों के सम्मान में मनाया जाने वाला यह दिन विशेष रूप से शिक्षकों एवं छात्रों के बीच के अभिन्न संबंध को दर्शाता है। इसी के तहत राजधानी रांची के श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के सभागार में शिक्षक दिवस को लेकर एक सम्मान सभा आयोजित की गई। इस सम्मान समारोह में झारखंड के राज्यपाल के द्वारा सम्मान सभा आयोजित की गई। इस सम्मान समारोह में झारखंड के राज्यपाल के द्वारा उपस्थित शिक्षकों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में छात्रों की सहभागिता भी रही। राज्यपाल के द्वारा उपस्थित शिक्षकों एवं छात्रों के बीच संबोधन भाषण दिया गया, जिसमें शिक्षक दिवस के विषय में बताया गया। कार्यक्रम में उपस्थित झारखंड के राज्यपाल ने कहा कि शिक्षक हमारे गुरु होते हैं। समाज को सर्वांगीण विकास में शिक्षकों की भूमिका काफी अहम होती है। Sarvapalli Radhakrishnan, when some of the students met him, he agreed to their request that his birthday will be celebrated as the teachers' day. And we are celebrating continuously. This is the day we are paying our greatest respect to all our teachers who are the real instrument in bringing a glory to our country by creating a vibrant, fearless. डुमरी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता स्त्री पुरुष ने बहुत उत्साह से मतदान किया है। मतदाता आमतौर पर शांत और उदासीन रहते हैं। मतदाता यदि उत्साह में है तो इससे सत्ता पक्ष के विरोध का ट्रेंड माना जाता है। 5 बजे शाम तक विधानसभा क्षेत्र के 375 बूथ पर पंक्तिबद्ध होकर लोग मतदान कर रहे थे। आज मैंने फर्स्ट टाइम वोटिंग किया। वोट देके बहुत अच्छा लगा। मेरे भविष्य में जो अच्छा कर सकता है उसको ही मैं वोट दूँगा। क्या मुद्दे? शिक्षा के विकास के लिए जो भी हो सके। नाम क्या हो गया आपका? अमीशा सोनी। आज मैंने मतदान किया। हर व्यक्ति को अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए और विकास के मुद्दे पर मतदान किया। लोग विकास के बारे में तो लंबी लंबी बातें बोलते हैं, लेकिन ज़मीन पर विकास शून्य मिलता है। यहाँ हटियाटाड़ में गंदगी रहती है। स्टेशन रोड की हालत ये है कि अगर उसमें पीछे कोई बैठा हुआ है, सावधानी से नहीं चले तो गिर जाए, जबकि